अभय कीर्ति को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और वही शनाया कुणाल को छोड़ना नहीं चाह रही थी। कीर्ति चिल्ला चिल्ला कर थक चुकी थी पर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। अभय ने उसकी बाह पकड़कर उसे गले से लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कीर्ति ने हिम्मत दिखाते हुए अपना हाथ तेजी से उस पर मारने लगी और रोते हुए बोली, कुणाल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जाने दो मुझे। कुणाल कहाँ हो तुम? अभय अपनी मदहोशी में कीर्ति को जकड़ते हुए बोला, अरे कुणाल नहीं आएगा, तुम बेवजह चिल्ला रही हो, मत चिल्लाओ यार, वरना ये जो तुम्हारी प्यारी आवाज है ना खराब हो जाएगी। वो इतने घिनौने वे में बोला जिससे कीर्ति का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। वो अपनी लाल हो चुकी आंखें बड़ी करते हुए उसे घूर कर देखने लगी और कड़क आवाज में बोली, मित्तल, तुमने आज जो हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभय ने बेशर्मी दिखाते हुए कहा, इतना गुस्सा मत करो डियर, अब तुम मेरे साथ रहने वाली हो। कीर्ति ने उसकी बात काटते हुए दोबारा चीखते हुए कहा, जितने सपने तुम देख रहे हो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तुमने मुझे हाथ लगाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, इसके लिए कुणाल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभय ने राक्षसों की तरह हंसते हुए कहा, वो कुणाल कहते हुए वो दोबारा हंसने लगा। कीर्ति उसकी हंसी देखकर उलझन में आ गई। अभय ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, वो कुणाल तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आ सका तो बात का तो भूल ही जाओ। इस बात पर कीर्ति तिलमिला उठी और चिल्लाकर बोली, कुणाल आएगा, मुझे बचाने कुणाल जरूर आएगा, समझे तुम? चीखते हुए कीर्ति ने अभय के हाथ पर जोर से काट दिया, जिसके दर्द से करहाते हुए अभय ने कीर्ति को छोड़ दिया और अपने हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम अभी तक इस गलतफहमी में हो कि वो तुम्हें बचाने आएगा। नहीं यार, वो कभी नहीं आएगा। उस वक्त अभय की जकड़न की वजह से कीर्ति के हाथ में भी तेज दर्द हो रहा था और उसके लाल आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। कीर्ति ने खुद को संभालते हुए अपने फटे हुए गाउन को हाथों से समेटकर फौरन वहां से जाने लगी। ए, तुम कहाँ जा रही हो? रुको। अभय भी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। कीर्ति ने उसे इग्नोर कर दिया और वहां से जाने लगी, लेकिन वो कुछ ही कदम आगे बढ़ पाई थी और उसका सर अचानक से घूमने लगा। वो अपना सर पकड़ते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर सा क्यों आ रहा है? वो लड़खड़ा कर पास में रखे टेबल को पकड़ते हुए बोली, कुणाल कहाँ हो तुम? कुणाल। अभय ने उसकी आवाज सुन ली और फिर से हंसते हुए बोला, तुम भूल गई क्या? तुम्हारा कुणाल अब उस शनाया के साथ है, वो तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। शनाया का नाम सुनते ही कीर्ति की हिम्मत ने जवाब दे दिया। कुणाल के आने की बची कुची उम्मीद जो उसके मन में थी वो अब खत्म होने लगी थी। वो ये बात कैसे भूल गई थी कि कुणाल शनाया के साथ है। कीर्ति का गुस्सा अंदर ही अंदर भड़क उठा। वो बोली, ये सच कह रहा है, उसे अब मेरा ख्याल क्यों होगा? वो तो अपनी शनाया के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होगा ना। कीर्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, पर अगले ही पल अभय ने वापस उसे पकड़ लिया और इस बार उसके पकड़ने का तरीका और भी घटिया था। कीर्ति को बेहद दर्द महसूस हुआ। छोड़ो मुझे। गुस्से से तिलमिलाते हुए वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिशें करने लगी। अभय ने वापस उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुम्हें मैं अपने हाथ से हरगिज नहीं जाने दे सकता। तुम्हारे लिए मैंने उस शनाया को भी छोड़ दिया और तुम। शनाया का अभय से क्या संबंध? कीर्ति के मन में ये सवाल जरूर आया, पर वो समझने के हाल में बिल्कुल भी नहीं थी। वो अब बेसुध सी हो रही थी। अभय ने देखा कि कीर्ति अब अपने होश में नहीं है। वो उसे किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक औरत के लिए ये बर्दाश्त से बाहर होता है कि कोई भी आदमी उसे गलत इंटेंशन से हाथ लगाए। उसका दिल ही जानता है कि जब कोई बिना मर्जी के उसे छूता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। अभय का जबरदस्ती कीर्ति को किस करने की कोशिश उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने के बराबर थी। इससे पहले वो कीर्ति तक पहुंच पाता, कीर्ति ने अभय को जोरदार थप्पड़ मारा और चीखते हुए बोली, खबरदार अभय मित्तल, अगर 1 इंच भी आगे बढ़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीर्ति के आंखों से सारे आंसू सूख चुके थे। अब उसकी आंखों से गुस्सा ज्वालामुखी की तरह बाहर आ रहा था। उसका ये रूप देखकर अभय भी एक पल को डर गया, लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि अभय का भी यही हाल था।
वो कीर्ति को पकड़ने के लिए वापस आगे बढ़ा, लेकिन कीर्ति ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया और एक तमाचा फिर से दे मारा और उसे उंगली दिखाते हुए चिल्ला कर बोली, अब और नहीं, तुमने अपनी हद पार कर दी है अभय मित्तल। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? इस बार अभय ने भी उस पर हावी होते हुए कहा, ए सुन लड़की, अभी तक मैंने तुझसे सिर्फ प्यार से बात की, पर तूने मुझ पर हाथ उठाकर ना सही नहीं किया है। अब देख मैं क्या करता हूँ। अभय कीर्ति के ऊपर कूदने ही वाला था कि कुणाल ने अपनी टांग अड़ाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। कीर्ति ने जैसे ही कुणाल को देखा, उसका गुस्सा शांत होने लगा। उसके चेहरे पर सस्पेंस वाली स्माइल आने लगी, क्योंकि अगर वो सपना भी था तो भी कीर्ति के लिए उसे वहां देखना उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। अभय मित्तल, तेरी हिम्मत कैसे हुई कीर्ति को हाथ लगाने की? भूल गया क्या कि वो मेरी पत्नी है? चिल्लाते हुए कुणाल ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और ऊपर उठाते हुए एक मुक्का खींचकर उसके चेहरे पर दे मारा। उसके बाद वो उसे लगातार तब तक मारता रहा जब तक उसका गुस्सा थोड़ा शांत नहीं हुआ। तब तक वहां शनाया भी आ चुकी थी, लेकिन पहली बार उसने कुणाल को इतना तेज गुस्सा करते हुए देखा था, जिससे वो भी घबरा गई। कीर्ति की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तो तुझे क्या लगा? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तेरी? पागलों की तरह चिल्लाते हुए कुणाल अभय को मारे जा रहा था। उसके चेहरे के गुस्से को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे कीर्ति का ये हाल देखकर बहुत बुरा लगा है। जिस तरह से वो चिल्ला रहा था, उससे इस बात का पता लगाया जा सकता था कि वो कीर्ति को मुश्किल में नहीं देख सकता था। वही नेहा और सुमित के साथ साथ और भी गेस्ट वहां आ गए और इसके साथ ही कुणाल के बॉडीगार्ड्स भी, जिन्होंने कुणाल को किनारे करते हुए अभय को पकड़ लिया। नेहा वहां का नजारा देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई और सुमित से बोली, सुमित, हमने जैसा सोचा था यहाँ तो उससे भी बड़ा हंगामा हो गया। फालतू में नशे की वो गोलियां बर्बाद हो गई, यहाँ तो कीर्ति ने ऐसे ही तमाशा कर दिया। नेहा कीर्ति की बहन होकर भी उस पर हंस रही थी और वही सुमित के अंदर ये बात खटक रही थी, चाहे जो भी हो, उसके अंदर की इंसानियत कह रही थी कि कीर्ति के साथ जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ। कुणाल के बॉडीगार्ड्स ने वहां आए सभी लोगों को दूर कर दिया और रही बात मीडिया की, तो उन्हें अपनी जान प्यारी थी, इसलिए उनमें से किसी ने भी वहां जो कुछ भी हुआ उसे रिकॉर्ड नहीं किया। अभय ने कुणाल को घूरते हुए कहा, आज तो तुमने इसे बचा लिया, लेकिन बाद में कहां बचकर जाएगी वो? कुणाल बुरी तरह से चिढ़ गया था। उसने वापस से उसके कॉलर को खींचते हुए कहा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी और तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, समझे तुम? उसके बाद कुणाल के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़कर सीधे पुलिस स्टेशन ले गए। शनाया ने जब कुणाल को पागलों की तरह कीर्ति को प्रोटेक्ट करते हुए देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कुणाल उसके सामने ये कैसे कह सकता था कि कीर्ति उसके साथ रहेगी? शनाया ने चिढ़ते हुए खुद से कहा, नहीं, मैं इस कीर्ति को कुणाल की जिंदगी में मेरी जगह कभी नहीं लेने दे सकती। कुणाल ने देखा कि कीर्ति खुद को संभालते हुए वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। कुणाल से उसे इस तरह देखा नहीं गया। उसने अफसोस करते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो धीरे से चलकर कीर्ति के पास गया और माफी मांगते हुए बोला, कीर्ति, मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर कहूंगा कि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, अब ये कभी दोबारा नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी बात कह ही रहा था कि तभी उसके हाथ पर कीर्ति ने अपना हाथ रख दिया। कुणाल ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने ध्यान दिया कि कीर्ति अपने होश में नहीं है। उसे देखकर ऐसा फील हुआ जैसे वो बहुत ही ज्यादा नशे में है। कीर्ति उसका हाथ पकड़ते ही लड़खड़ा गई और कुणाल के ऊपर ही गिर पड़ी। कुणाल ने भी उसे फौरन पकड़ते हुए संभाल लिया। कीर्ति, क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए कुणाल की नजर कीर्ति के गाउन पर पड़ी, जो बुरी तरह से फट चुका था, जिससे कीर्ति की कमर पूरी तरह से दिख रही थी। उसे देखकर कुणाल का दिल कांप गया और उसने बिना सोचे समझे उसे गोद में उठा लिया। सुमित, नेहा और शनाया तीनों ही खड़े होकर उसे देखते रह गए और कुणाल बिना किसी की तरफ देखे कीर्ति को लेकर वहां से सीधा चला गया। शनाया भी अपना पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। नेहा ने सुमित से उछलते हुए कहा,
वाव यार, आज तो मजा आ गया, बिना कुछ करे इतना शानदार तमाशा देखने को मिला है, पर असली धमाका तो अभी बाकी है। उसकी बात पर जवाब देते हुए सुमित ने कहा, नेहा, मैं हर बात पर, हर कदम पर तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ खड़ा रहा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा भी, लेकिन आज जो कुछ भी कीर्ति के साथ हुआ है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। नेहा ने शॉकिंग नजर से सुमित को देखा और कंफ्यूज्ड होकर बोली, सुमित, तुम ठीक तो हो ना? सुमित ने इस पर कोई जवाब देना बेहतर नहीं समझा और उसने बात पलटते हुए कहा, काफी देर हो गई है, चलो हमें चलना चाहिए। कुणाल ने कीर्ति को लाकर गाड़ी में बिठा दिया और उसके बगल में खुद बैठ गया। कीर्ति की हालत और खराब होती जा रही थी। वो नशे की दवाई धीरे धीरे करके अपना असर दिखा रही थी। कीर्ति कभी जागती तो कभी सो जाती। कुणाल उसे बड़े ध्यान से देख रहा था और उसे संभालने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन कीर्ति जब भी जागती तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता, कुणाल मुझे बचाने आएगा, देखना तुम अभय मित्तल, वो मुझे बचाने आएगा। कुणाल उसकी बातों से इतना तो समझ गया था कि अभय से कीर्ति ने काफी देर तक अपना बचाव किया है और तब तक लड़ी है जब तक कुणाल वहां नहीं आ गया। लेकिन अभी जो कीर्ति का हाल था वो बेहद दयनीय था। कुणाल ने कहा, कीर्ति, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? संभालो खुद को। उसकी आवाज सुनते ही कीर्ति ने धीरे धीरे अपनी नशीली आंखें खोलते हुए उसकी तरफ देखा और झूमते हुए बोली, कुणाल, तुम मुझसे बोल रहे हो? पर तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो? वो शनाया आ गई है ना, अब तो तुम मुझसे बोलोगे। कुणाल चुपचाप कीर्ति की बात सुन रहा था। कीर्ति ने हकलाते हुए फिर से कहा, अब तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा ना? वो 2-3 बार डिवोर्स हो जाएगा रिपीट करते हुए कुणाल के कंधे पर ही सिर रखकर सो गई। वो ये सब नशे की हालत में कह रही थी, पर उसकी आवाज से उसके दिल में जो दर्द था वो उसके शब्दों से बयां हो रहा था। कुणाल किसी मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा रहा। ये पहली बार था जब उसका दिल कुछ और उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। क्या कुणाल और कीर्ति के बीच मोहब्बत की ये अनजानी दास्तां मुकम्मल हो पाएगी?